उनके गांव के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा बाजार था जहां पर मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थीं। उन दुकानों से गांव वाले रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें खरीदा करते थे। अगले रोज लोगों ने देखा कि हारिस भी इस बाजार के एक हिस्से में जमीन पर चटाई बिछाए उन पर खजूरों के पत्तों से बनी हुई मुख्तलिफ खूबसूरत चीजें लेकर बैठा हुआ है। इन रंग बरंगी अशिया को देखकर लोग बहुत खुश हुए और वो हाथों हाथ बिक भी गईं। शाम को जब हारिस उन चीजों को फरोख्त करके घर पहुंचा तो उसके पास बहुत से सिक्के थे। इन सिक्कों को देखकर उसकी माँ और नायाब बहुत खुश हुईं। हारिस की माँ ने सिक्कों को एहतियात से घर में छुपा कर रख दिया। उनका यह काम बहुत अच्छे तरीके से चल गया था। इसी दौरान करीबी शहर में मौसम बहार के मौके पर एक मेला लग रहा था। इस मेले में बादशाह और उसकी बीवी, बच्चे, उमरा, वुज़रा के अलावा पूरे मुल्क से आम लोग भी शिरकत करते थे। यह मेला पूरे 30 दिन तक जारी रहता था। इसमें तमाम लोगों के लिए उनकी दिलचस्पी की हर चीज मौजूद होती थी। सब लोग इस मेले का बेताबी से इंतजार करते थे। नायाब भी इस मेले के लिए बहुत दिनों से मुख्तलिफ चीजें तैयार कर रही थी। उसने हारिस से कहा था कि अगर उन्होंने खूब मेहनत से काम किया तो इस मेले में दुकान लगाने से उनके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि उनसे एक नहीं 2 बैल खरीदे जा सकेंगे और उसके बावजूद उनके पास कुछ रकम भी बच जाएगी। वो दोनों दिन रात बड़ी मेहनत से अपने काम में जुटे रहते। मेला लगने तक उन्होंने खजूर के पत्तों से बहुत सारी चीजें बना ली थीं। हारिस एक होशियार लड़का था। उसने मेले की इंतजामिया से मिलकर एक खेमा नुमा दुकान भी हासिल कर ली थी और नायाब की तैयार की हुई अशिया इस दुकान में रखता जा रहा था। गांव का एक आदमी गामू, जिसके पास घोड़ा गाड़ी थी, पैसे लेकर उसका सामान मेले के खेमे में पहुंचा देता था। हारिस ने गामू से यह भी कह दिया था कि जब तक मेला लगा रहेगा वो उसे रोजाना सुबह वहां छोड़कर भी आया करेगा और शाम को वापस भी लाया करेगा। मेला शुरू होने से एक रोज पहले शाम को नायाब ने उसे एक निहायत खूबसूरत पंखा बना कर दिया। इस पंखे में बहुत खूबसूरत चमकदार रंग थे और उसके किनारों पर नन्हे नन्हे सुनहरी घुंघरू टंके हुए थे। उसके झलने से वो घुंघरू निहायत हल्की और दिलफरेब झनकार पैदा करते थे जो सुनने वालों को बहुत भली लगती थी। नायाब ने यह पंखा उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, इसको अपने साथ मेले में ले जाना और वहां झलते रहना। अगर कोई इसके बदले मुंह मांगी कीमत भी दे तो उसको फरोख्त मत करना। ऐसा खूबसूरत पंखा लेकर हारिस बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ मेले में ले गया। मेले में बहुत चहल पहल थी। ऐसा मालूम देता था जैसे पूरी दुनिया वहां उमड़ आई है। क्या औरतें, क्या मर्द और क्या बच्चे, सब लोग नए नए कपड़े पहने मजे से मेले में घूमते फिर रहे थे। हारिस ने अपने खेमे के सामने एक कालीन बिछाया और उस पर तमाम चीजें रख दी। नायाब ने उसके लिए एक नरमोगुदाज मखमली गांव तकिया भी बना दिया था। हारिस मजे से इस तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसकी दुकान के गिर्द लोगों की भीड़ नजर आने लगी। कुछ लोग उन चीजों को सिर्फ देख ही रहे थे मगर बहुत से लोग खरीद भी रहे थे। जब कोई गाहक न होता तो हारिस बड़े प्यार से नायाब का बनाया हुआ पंखा उठाता और मजे से झलने लगता। कई एक लोगों ने उससे पंखे के खरीदने की बात भी की मगर हारिस ने साफ इनकार कर दिया।